क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस जो हैं उन्हें बदलना चाहते हैं? अपनी परिस्थितियां जो हैं वो बदलना चाहते हैं? क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, आप जीवन में कहीं अटक गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जीवन में सिर्फ दीवार से सर टकरा रहा हूं, लहूलुहान हो रहा हूं, लेकिन मैं पहुंच कहीं नहीं रहा, मुझे राहत कोई नहीं मिल रही है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो गया है ना, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से स्टक हो अपनी लाइफ में। और देखिए स्टकनेस होती क्या है। कोई भी आदमी जीवन में जब अटकता है तो इसका मतलब यह है कि 99% ऑफ द टाइम वो साइकोलॉजिकली अटक गया है कहीं, वो दिमागी तौर पर किन्हीं बातों पे, किन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अटक गया है। अब उसको आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग बहुत ही डायनामिक होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, क्योंकि वो स्टक नहीं होते, वो फ्रीली सोच पा रहे होते हैं। तो जो भी व्यक्ति स्टक हो जाता है, अटक जाता है जीवन में, वो साइकोलॉजिकली अटक गया होता है। तो अगर आप भी अटके हुए हैं तो आज का ये जो सेशन है ना वो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे मेनली, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अटक जाता है, वो स्टक हो जाता है। और कैसे अपनी लाइफ को अनस्टक करना है वो भी आज ही के इस सेशन में बात करेंगे। और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपको आज बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि पहले शायद हो सकता है आपको पता नहीं होगा, या हो सकता है जिस चीज पे आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम इसी तरह की कुछ बातें जीवन से संबंधित करते रहते हैं, जिनसे हमारा जीवन और ज्यादा बेहतर बने, और ज्यादा अच्छा हो जाए, और ज्यादा प्रगति हम जीवन में करें। तो देखिए वो 3 रीजंस कौन से हैं जब कोई इंसान जीवन में अटक जाता है। सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये कि यू आर पास्ट ओरिएंटेड, कि कोई भी व्यक्ति जब पास्ट ओरिएंटेड होता है तो वो अपने जीवन में ज्यादा अटकता है, दूसरों से और ज्यादा अटकेगा। देखिए पास्ट ओरिएंटेशन क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जब हर वक्त अपने पास्ट में जीता है, उसी में जी रहा है, तो वो कैसे अपने फ्यूचर को देखेगा। एक एग्जांपल लीजिए ना, कोई व्यक्ति है वो रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उस नजरें जो है वो पीछे की तरफ है, पीछे मुड़ के चल रहा है वो, तो क्या होगा, वो गिरेगा। या आगे से क्या आ रहा है, गाड़ी आ रही है, कोई बैल आ रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा, मुसीबत में फंसता चला जाएगा। अगर उसने रास्ते पे सही सलामत चलना है तो उसको आगे देखकर चलना पड़ेगा। तो पास्ट ओरिएंटेशन यही होती है कि इंसान या तो पास्ट में उसने जो गलतियां की हुई हैं उन्हें ही सोचता रहता है, उन्हीं पे रिपेंट करता रहता है, या फिर जो उसकी पास्ट ग्लोरीज होती हैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता है कि यार पहले मैं ऐसा हुआ करता था, पहले मेरे पास इतना पैसा होता था, या पहले मेरे बाप दादा ऐसे थे। इन सारी चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे। आपका जीवन हमेशा तभी बदलेगा जब आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे, पास्ट ओरिएंटेशन छोड़ देंगे, फ्यूचर में देखेंगे। क्योंकि जब आप फ्यूचर में देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होगा और मुझे कहां पहुंचना है, तो नेचुरली जो आपका प्रेजेंट होगा उसका आप सही इस्तेमाल करने लग जाएंगे। जितना ज्यादा आप पास्ट में जिएंगे उतना ही ज्यादा आप पिछड़े रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में अटके रहेंगे। तो उपाय क्या है इसका? बस ये उपाय है कि पास्ट में जीना छोड़ो, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, जो कुछ बचा हुआ है उसको संभालने की और संवारने की कोशिश कीजिए अपने जीवन में, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। ये पहला रीजन है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से व्यक्ति स्टक रहता है, अटका रहता है अपने जीवन में? वो होता है रॉन्ग प्रायोरिटीज। कि हम इंसानों की ना प्रायोरिटीज ही गलत होती हैं अपनी लाइफ में। हमें पता ही नहीं है कि हमें जीवन में करना क्या है। और अगर मैं अपने भारतीय समाज की बात करूं तो यहां तो हालत यह है कि हमारा जो पास टाइम है वो दूसरों को गिराना या दूसरों को गिरते हुए देखना, यही हमारा नेशनल पास टाइम है। तो आपने अगर अनस्टक होना है अपनी लाइफ में तो आपने एक बार खुद को जो है वो इंट्रोस्पेक्ट कर लेना है। आपने ये देखना है कि यार मेरा ज्यादातर समय कहां पे खर्च हो रहा है, किन बेकार के कामों में खर्च हो रहा है, और उन कामों का मेरे दिल और दिमाग पर क्या फर्क पड़ रहा है, और फिर मेरे असल जीवन में मैं स्टक क्यों हो रहा हूं। ठीक है ना? आपके दिमाग में एक फिल्टर होना चाहिए। अगर वो फिल्टर नहीं है ना आपके दिमाग में कि मुझे अपने दिमाग के अंदर क्या चीज आने देनी है, क्या चीज नहीं आने देनी है, तो आप जीवन में अटके ही रहोगे। क्योंकि जो भी कोई चीज आप इधर उधर सुन रहे हो, देख रहे हो, वो सारी आप अपने दिमाग में लेकर चले जा रहे हो, और उन सारी चीजों का जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ पे आएगा ही आएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, जबकि वो प्रोडक्शन है ही नहीं, कोई प्रोडक्टिव काम है ही नहीं, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपने अनस्टक होना है ना, तो अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको आपने बिल्कुल सही रखना है।
वो जितना सही होगी, जितना हेल्दी होंगे आप साइकोलॉजिकली, उतना आप बेहतर सोच पाएंगे। बेहतर सोच पाएंगे, आपके जीवन में कोई समस्या है उसको आप निपटा लेंगे, उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, अनस्टक हो जाएंगे लाइफ से। तो क्या करना है, आपने फिल्टर रखना है भाई दिमाग में कि मैंने अपने दिमाग के अंदर क्या चीजें घुसने देनी है, क्या चीजें नहीं घुसने देनी है, कौन सी बातें मैंने दिमाग के अंदर जाने देनी है, कौन सी बातें नहीं जाने देनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि मुझे जीवन में करना क्या है। जब ये पता होगा ना आपको, तो आपकी बेकार की चीजों से आप दूर हट जाओगे, बेकार की बातों में आप अपना समय खराब नहीं करोगे। ये दूसरा रीजन है स्टक होने का। उपाय भी बता दिया आपको कि फिल्टर रखना है अपने दिमाग में। अब इसके बाद तीसरा एक और रीजन है, और वो होता है रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। कि ज्यादातर लोगों के जीवन में जो भी कुछ उनके जीवन में होता है, कोई इवेंट होता है, ठीक है, कोई भी उनके जीवन में कोई घटना हो गई, उसके लिए उनके दिमाग में एक रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे कब बढ़ता है, तब बढ़ेगा जब अनस्टक होगा। अनस्टक कैसे होगा, अगर वो चीजों को बड़े ढंग से समझ सकता है, सोच समझ सकता है। आपके जीवन में कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी होगी, कहीं कोई फेलियर मिल गया, ठीक है, कोई और परेशानी होगी, तो अगर आपकी जो एक्सप्लेनेशन आप खुद को देते हो अगर वही गलत है, तो आप अनस्टक नहीं होंगे। आप फंस जाते हो सुपरस्टिशंस में, आप फंस जाते हो जादू टोना में, आप फंस जाते हो पता नहीं किन किन चक्रों में फंस जाते हो आप, ठीक है, और उन चीजों को आप वो उपाय करने लग जाते हो, लेकिन जो एक्चुअल में उपाय करना है अनस्टक होने का, वो नहीं आप करते हो। तो आपके पास हर एक चीज की ना रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। आपके जीवन में चाहे कुछ अच्छा हो गया, चाहे कुछ बुरा हो गया। अगर बुरा हो गया तो आप बोल दोगे कि सुपरस्टिशंस में चले जाओगे कि उसने मुझे कुछ ऐसा कर दिया, जादू टोना, ठीक है, या फिर आप कहोगे कि यार मेरे कर्म ही खराब थे, मेरे भाग्य ही खराब था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अच्छा हो गया तो फिर तब भी आप ये नहीं देखोगे कि क्या चीजें मैंने सही की इस प्रोसेस में, तब भी आप कहीं और ही चले जाओगे कि पता नहीं किसकी दया हो गई, किसने मेरे ऊपर आशीर्वाद दे दिया। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, ढंग से देखो कि मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो उस प्रोसेस में क्या चीज है, कहां पे मैंने गलती की। अगर फेलियर मिला तो कहां पे मैं गलत रह गया, कहां पे मैं कोई चीज नहीं समझ पाया, उसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपनी गलतियां देखोगे यार, तब तो सीखोगे, अगली बार आप आगे बढ़ोगे। अगर कुछ अच्छा भी हो गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में अच्छा कुछ हुआ तो क्यों हुआ, क्या क्या चीजें अलाइंड थी मेरी लाइफ में जिसकी वजह से ये अच्छा हो गया। अगर ये यहां पे थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई होती तो ये अच्छा नहीं होता, इसका रिजल्ट कुछ और होता। जब आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज अपनी लाइफ के बारे में होगी कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप भाई अनस्टक होगे ना अपनी लाइफ से। जब आपके लिए आपके दिमाग में रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होंगी हर एक चीज के लिए, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे नहीं, और जिस झंझट में फंसे हुए उसी झंझट में फंसे रहोगे, तो अनस्टक होगे नहीं, फंसे रहोगे, पिटते रहो दीवार से, सर टकराते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने ये जो 3 रीजंस है ना, ये जो 3 रीजंस बताए और 3 हमने बातें की, उपाय की, ये आपने समझ जाना है। अगर आप इन चीजों को समझ गए अपनी लाइफ से, आप अनस्टक होना शुरू हो जाओगे, और अनस्टक शुरू होना हो जाओगे, आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, आप सक्सेस की राह पे आगे चल पड़ोगे। आपको हर तरफ से ऐसे लगेगा कि नहीं यार, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ गई, क्योंकि अब मैं अनस्टक हो गया। तो इन 3 चीजों पे वर्क कीजिए। ये तीनों चीजें या इनमें से कोई एक चीज के आप शिकार हो गए, इसलिए आप जीवन में फंस गए हैं। अपनी गाड़ी का पहिया जो है ना, उसको घूमने दो, फ्रीली घूमने दो, और अपने दिमाग को ठंडा रखो। अपने जीवन से आप जो है वो अटकाव से, इस स्टकनेस से बाहर निकल जाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।